हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए आपके सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का क्वेश्चन पेपर। और आपको मैं बता दूं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है क्यों? क्योंकि आपके सभी जिलों का जो क्वेश्चन पेपर अलग अलग आने वाला है, बट जो क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पर बनने वाला है। एक दो क्वेश्चन जो है चेंज हो सकती है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है चेंज हो सकती है, बट बहुत ज्यादा इसमें से आने की चांसेस है। तो आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर पढ़ लिए होंगे तो सभी का प्रैक्टिस करते चलेंगे, वीडियो को रोक लेंगे, फिर उसका आंसर्स आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी निर्देश दिया उसको कंप्लीटली आप लोग देख लेंगे। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खंड अ सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? आपको 30%, 43%, 27%, 56%, कितने परसेंट भाग मैदानी है? आपको करेक्ट आंसर इसका टिक कर लेना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन है, इसमें संस्थागत साख में शामिल नहीं, तो इसकी ऑप्शन हम लोग नीचे देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, बैंक शामिल नहीं होती, व्यापारी सहकारी समिति, इनमें से सभी कौन शामिल नहीं है? उसको आपको करेक्ट आंसर इसमें भी टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है, भारत में अभी सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य है कौन सा है? उसको आप लोग को टिक लगा लेना है। फिर उपनिवेशों की समाप्ति के लिए आवश्यक कौन सा है? राष्ट्रवादी भावना, निर्बलता, उदारता, निरंकुशता, इसको करेक्ट आंसर आपको टिक कर लेना है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या होता है? आपको इसको टिक लगाना है। तो आपको इससे क्या सीखना है? सीखना ये है कि आपको जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है वहां से आप लोग क्वेश्चन जो है तैयारी कर लो, उसके आसपास से थोड़ी बहुत जो है चेंजेस होगी, आप बाकी आपके क्वेश्चन सिमिलरली इसी तरीके से होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाएंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक, खंड ब में देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत में खाली स्थान को मतदान का अधिकार है, उसको आपको लिखना है। परमाणु बम से खाली स्थान रोग होने की संभावना सर्वाधिक होती है। भविष्य में ऊर्जा का स्रोत खाली स्थान है। बैंक के खाली स्थान खाते में ब्याज की दर कम होती है। हिटलर की गुप्तचर पुलिस खाली स्थान कहलाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट और आसान आसान क्वेश्चन है, अगर पढ़ लिए होंगे तो आपसे तो बन जाएगा। तो इसके आंसर्स जो है आप लोग जिस किसी को भी पता है कमेंट करके बता देना, ताकि बाकी जिनको नहीं पता हो उनको बाहर से ढूंढना ना पड़े। ठीक है, खंड सा उचित संबंध जोड़िए। तो इसकी भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। खाद्य सुरक्षा किसमें जाएगा? उसको संयुक्त राष्ट्र संघ किसमें जाएगा? जीएसटी किसमें जाएगा? बैंक, वायु, इस तरीके से आप लोग को ये तो बहुत आसान होती है। अगर एक दो भी पता है आपको तो फिर बाकी सब कुछ आपको बन जाता है। ठीक है, इसको कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक, 2 से 6 तक आपका 2 अंक वाला है, देख लेते हैं। इसमें विकास को मापने के प्रमुख संकेतक कौन कौन से? तो विकास को मापने के प्रमुख संकेतक निम्नलिखित है करके 2 संकेतक आपको कम से कम लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बोल रहा है, साख से क्या आशय? तो आपको साख से क्या समझ, उसको 2 नंबर के लिए लिखना है, कम से कम 3 लाइन पर। अगर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ता, उस चीज को बताना है। फिर तांबा के कोई 2 उपयोग आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये हुआ 2 अंक वाली क्वेश्चन। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से 10 आपकी स्क्रीन पर है, इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये 3 अंक वाला होता है। ठीक है, किसी देश के लिंगानुपात कम होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको बताना है। फिर वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमि सुधार का क्या महत्व था, उसको बताना है। फिर सूचना के अधिकार का सर्वाधिक लाभ को लिखना है आपको। मास्टर रोल किसे कहते हैं उसको समझाना है। तो 3 अंक के लिए, तो उस हिसाब से आप लोग का शब्द सीमा को ध्यान देना है। लगभग 5 से 6 लाइन में इसकी आंसर्स जो है आपका होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से 14 आपके अथवा में होती है। 3 चीजों को भी ध्यान रखना आपका। वर्साई की संधि पर जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको लिखना है। और साथ ही साथ आपको वर्साई की संधि की शर्तें भी याद होनी चाहिए। ठीक है, वर्साई की संधि किन किन के मध्य हुआ, कब हुआ, सब कुछ डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सैन्यवाद का लोगों के जीवन पर और उनके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको लिख लेना है आप लोग को। ठीक है, जीवन लिखना है इसको, और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस चीज को कंप्लीट लिखेंगे। फिर आपको वर्साई की संधि वाले पार्ट से आपको जितने भी आपका युद्ध है, युद्ध का परिणाम, कारण, सब कुछ आपको तत्कालिक कारण भी याद होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर कर संग्रहण का सीधा प्रभाव सरकार के खर्चे पर कैसे पड़ता है, उसको समझाना है। फिर सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी होता है, बजट में करों की चर्चा क्यों की जाती है, इस चीज को आपको 4 अंक के लिए बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है 13,
पहला, आम चुनाव कराने के लिए सरकार को क्या क्या चुनौतियां तैयारी करनी पड़ी होगी उस चीज को लिखना है। फिर पहला आम चुनाव आज के चुनाव से किस प्रकार अलग था, ये उसके अथवा में। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाला है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन को समझाइए अथवा इसमें संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो आपको भूमि प्रबंधन याद होनी चाहिए, जल प्रबंधन याद होनी चाहिए, हर कुछ का प्रबंधन आपको याद होना ही चाहिए, वो भी 4 अंक के लिए हेडिंग वाला, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता दूं, बहुत से लोग बोलते हैं इसकी आंसर्स क्यों नहीं बताते। तो आंसर इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि आपको अगर आंसर बता दिया जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है सभी स्कूलों का अलग अलग होने वाला है, इसलिए इसकी आंसर जो है नहीं बताया जा रहा। आपको सिर्फ इससे पैटर्न समझना, इन क्वेश्चंस को आपका हर किसी का सॉल्यूशन आपको पास अगर परीक्षा बोर्ड सार होगा तो वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं 5 अंक की वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, अपने शब्दों में लिखिए कि मुद्रा कैसे देश की मूल्यों की मापन की इकाई और भावी भुगतान का आधार होती है, भी विनिमय का आधार होता है। फिर अगला, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखते तो मुद्रा एवं साख पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बताना है। 5 अंक के लिए तो बहुत सोच समझ कर अच्छे से हेडिंग वाला ही आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु बम से होने वाले भयानक भुगतान के बारे में लिखना है या दुष्प्रभाव के बारे में लिख सकते हैं, कोई 5 प्रभाव आपको लिखना है। फिर जन सुनवाई से जनता को हुए अनुभव को लिखना है, कोई 5 अनुभव लिखना है। इसमें 5 अंक के लिए इसलिए कोई 5-5 बोल दिया गया है, तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आपके 6 अंक के लिए होता है, ठीक है। मतदान से क्या आशा है, भारत में मतदान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है, कोई 5 कारक लिखना है। इसके अर्थों में देखो इसका 5 नंबर मिलेगा और मतदान क्या होता है उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, तो इस तरीके से टोटल 6 नंबर होगा। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना हो तो क्या होगा, और निर्वाचन आयोग के 6 कार्यों का वर्णन करना है आपको। और इसमें देखो प्रमुख संचार माध्यमों का उल्लेख कीजिए और उसका प्रभाव लिखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग बोर्ड वाले हो तो 100% इस क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, वो लिख करके रख लो, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम पर भी आपको दिखने वाला है, मिलने वाला है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको तैयारी करके आप लोग जरूर रखो। इसमें ना आए तो ना आए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपका जरूर ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम आपको जो एग्जाम की तैयारी है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी है, अच्छे से करा पाए, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।